गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 10 और उसके अंदर टॉपिक चल रहा है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड। अपन लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन में हमारा जो आज का क्लासिफिकेशन है वो sp3CH बॉन्ड यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड के नेचर के ऊपर है। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड के नेचर के हिसाब से कैन बी क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज एलाइलिक कंपाउंड, सेकंड बेंजाइलिक कंपाउंड एंड थर्ड एलाइलिक हैलाइड या एल्किल हैलाइड जिसे बोलेंगे। ठीक है, एलाइलिक कंपाउंड सबसे फर्स्ट जो है एलाइलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे पहले आपको कंडीशन देखना है कि हेलोजन एटम अटैच्ड विद sp3 कार्बन, अटैच्ड sp3 कार्बन, हेलोजन एटम अटैच्ड sp3 कार्बन। और दूसरी कंडीशन होगी sp3 कार्बन अटैच्ड विथ sp2 कार्बन। यानी आपको देखना है या तो प्रोपेन या प्रोपीन, बेंजीन, ब्यूटीन जो भी आप कंपाउंड ले रहे हैं उसमें जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए जहां हेलोजन जुड़ेगी, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि प्रोपेन लीजिए, प्रोपेन लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये क्या है? प्रोपेन है। इससे अपन एलाइलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है तो ये वाला कार्बन तो है आपका sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। लेकिन इस कार्बन के पास कोई कार्बन नहीं है जो sp3 हो, लेकिन इस कार्बन के पास ये कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये रहा। तो आपको हेलोजन भी इसी कार्बन पर अटैच करना है। तो आपका जो बनने वाला कंपाउंड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। यहाँ पर आपने क्लोरीन को ऐड किया है, ये बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा एलाइलिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल देख लीजिए जैसे कि 1 ब्यूटीन CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, ये है आपका 1 ब्यूटीन। अब 1 ब्यूटीन से आपको एलाइलिक कंपाउंड बनाना है, सबसे पहले तो आपको डबल बॉन्ड वाले कार्बन देखना है। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट ये कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है तो ये होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइज और ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज। अब आपको हेलोजन को कहाँ जोड़ना है? हेलोजन को उस कार्बन पर जोड़ना है जो कि sp2 के पास हो या डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर जोड़ना है। तो आपका कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl और यहाँ पर CH3। तो बनने वाला कंपाउंड इस नेचर का है। आपको सिर्फ 2 कंडीशन को फॉलो करना है। पहले तो हेलोजन एटम अटैच्ड विद sp3 कार्बन, देन sp3 कार्बन अटैच्ड विद sp2 कार्बन। इन दोनों कंडीशन के हिसाब से आप एलाइलिक कंपाउंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए नोटबुक में। अब जो हमारा सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन है वो है बेंजाइलिक कंपाउंड। तो बेंजीन कंपाउंड तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये बेंजाइलिक कंपाउंड है। जिस तरह एलाइलिक की कंडीशन थी उसी तरह बेंजाइलिक की कंडीशन है। सबसे पहले हम जानते हैं जो बेंजीन रिंग होती है उसका ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कैसे? इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इस कंडीशन में तो बेंजाइलिक कंपाउंड एलाइलिक कंपाउंड से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जुड़ने वाला हेलोजन अगर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ता है तो वो बेंजीन कंपाउंड कहलाएंगे, नॉट बेंजाइलिक कंपाउंड। तो बेंजाइलिक कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ? बेंजीन रिंग से एक कार्बन, मान लीजिए CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस CH3 से कोई हेलोजन आकर अटैच्ड हो जाएगा तो बनने वाले कंपाउंड कहलाएंगे आपके बेंजाइलिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आपने टोलुइन लिया है, ठीक है। अब टोलुइन से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कर दीजिए आप एक क्लोरीन से, तो कैसे होगा? CH3 बेंजीन रिंग CH2 देन Cl। तो ये कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक कंपाउंड। यानी बेंजाइलिक कंपाउंड के लिए भी वही कंडीशन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए और sp3 किससे जुड़ा होना चाहिए? यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से।
तो कंडीशन दोनों में सेम है, बस इसमें बेंजीन रिंग होगी, उसके अंदर एल्किल चेन होती है एलाइलिक कंपाउंड में। दोनों के अंदर सेम कंडीशन है। इसमें टाइप से रिएक्शन होगी, जैसे बेंजीन रिंग से कोई भी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा हुआ, उस कंटेनिंग कार्बन ग्रुप से आपको हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करना है और उससे बेंजीन रिंग को जोड़ना है, तो बनने वाले कंपाउंड आपके बेंजाइलिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब जो हमारी थर्ड कैटेगरी है वो है एल्किल हैलाइड। जब भी एल्किल हैलाइड की बात होगी तो आप सबसे पहले आपको सैचुरेटेड चेन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। सैचुरेटेड का मतलब होता है सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल। सारे बॉन्ड कैसे सिंगल बॉन्ड है, यानी डबल ऑल बॉन्ड सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट। यानी एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करने के लिए आपको सैचुरेटेड चेन लेना पड़ेगी और सारे बॉन्ड कैसे सिंगल, यानी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एब्सेंट रहेंगे। उस कंडीशन में बनने वाला जो हैलोजन से जुड़ने वाला जो कंपाउंड होगा वो कहलाएगा एल्किल हैलाइड। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर, मान लीजिए ये एथेन है, CH3, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हैलोजन से करना है, तो CH3 CH2 Cl, यानी ये जो कंपाउंड बना है ये कहलाएगा आपका एल्किल हैलाइड। उसी तरह प्रोपेन में देखिए, यहाँ पर आपको बनाना है तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, CH3 CH2 Cl, तो ये कंपाउंड भी कहलाएगा एल्किल हैलाइड। क्यों एल्किल हैलाइड क्यों बोल रहे हैं? एल्किल हैलाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चेन कैसी है आपकी, सैचुरेटेड है। कंपाउंड जुड़ने के बाद भी आपकी चेन सैचुरेटेड ही रहेगी, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो एलाइलिक में चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, सारे सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड आर कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड, देन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड एलाइलिक कंपाउंड। तो इस चीज का दोनों का विशेष ध्यान रखना है। एलाइलिक और एल्किल में डिफरेंस है, एल्किल के अंदर सारे बॉन्ड सैचुरेटेड है, एलाइलिक में अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन लिया जाता है। तो ये आपके तीनों टाइप्स के क्लासिफाइड कंप्लीट होते हैं। इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए इन एग्जांपल्स में। अब जो आपका एल्किल हैलाइड था उसको दोबारा से हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एल्किल हैलाइड को हम लोग पढ़ गया, एल्किल हैलाइड में सैचुरेटेड चेन होती है, यानी सारे बॉन्ड सिंगल है। अब इसको वापस से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। पहला तो होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दूसरा है आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, एंड थर्ड है आपका टर्शरी एल्किल हैलाइड। इसको बोलते हैं 1 डिग्री भी बोलते हैं, इसको 2 डिग्री और इसको 3 डिग्री, यानी 3 टाइप्स में वापस से क्लासिफाई किया गया है। पहला वाला लेंगे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब इसमें देखना है आपको, जो कार्बन है एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हेलोजन से अगर हो जाता है, किसका, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एक हेलोजन से हो जाएगा, तो बनने वाला कंपाउंड क्या करेगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। कौन सी डिग्री का, प्राइमरी। जैसे कि ये एग्जांपल है मेथेन का आप क्या कर रहे हैं, एक रिप्लेसमेंट करना है आपको, यहाँ आपने जोड़ दिया क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ है, तो किससे हुआ है, बनने वाला हैलाइड प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा। सेकेंडरी में क्या होता है, आपको रिप्लेसमेंट जब सेकेंडरी का करना है तो चारों तरफ आपके क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट तो करना है आपको एक कार्बन से। किससे करना है, एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कार्बन से करना है और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है आपको वही हेलोजन से। तो बनने वाला जो एल्किल कंपाउंड होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। यानी कार्बन चेन में पहले अपन हेलोजन ही ऐड कर रहे थे, लेकिन कार्बन में आपको यहाँ कार्बन ही ऐड करना पड़ेगा, तो बनने वाला हैलाइड आपका सेकेंडरी कहलाएगा
और यहाँ इस कंडीशन में आपको हेलोजन जोड़ना है जो कि आप पहले से जोड़ते हुए हैं। जब कार्बन 2 कार्बन का नंबर होगा तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी, जब 1 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी, और इसी तरह जब टर्शरी का एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो उसमें 3 कार्बन हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे अपन टर्शरी एल्किल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल ये मेथेन है, मेथेन में चारों हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन को आप कार्बन से रिप्लेस कर दोगे। किससे? कार्बन से। तो बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा आपका टर्शरी एल्किल हैलाइड, और बचा हुआ एक हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है वो कहलाएगा आपका टर्शरी हैलाइड। यानी 3 जगह तो आपके पास टर्शरी फॉर्म में कार्बन है और 1 जगह आपके पास है हेलोजन। तो ये कंपाउंड होते हैं एल्किल हैलाइड के 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके एग्जाम्पल के साथ आप इसको नोटबुक में नोट करें।